'cause when the daylight comes I still lose, so will I feel it again, I just don't know। बारां को प्राचीन वराह नगरी के नाम से जाना जाता है। बारां काली सिंध, पार्वती व परवन नदियों के बीच में स्थित एक शहर है। अगर बात करें बारां के नाम के उत्पत्ति की तो देखिए बारां नाम क्यों पड़ा। प्राचीन काल में 12 तालाब थे जिन्हें काटकर एक नगर बसाया गया जिसे बारां कहा गया। एक अन्य मत के अनुसार प्राचीन समय में इसके अंतर्गत 12 गांव आते थे, इसीलिए ये क्षेत्र बारां कहलाया। बारां जिले का क्षेत्रफल 6,992 वर्ग किलोमीटर है। 10 अप्रैल 1991 को कोटा जिले से एक अलग जिला बारां बनाया गया। बारां राजस्थान के दक्षिण पूर्व में हाड़ौती क्षेत्र में आता है। बारां की सीमा रेखा की बात की जाए यानी इसके पड़ोसी क्षेत्रों की बात की जाए तो बारां के पूर्व में मध्य प्रदेश के मुरैना, शिवपुरी, गुना और उत्तर पश्चिम में कोटा तथा दक्षिण में झालावाड़ का क्षेत्र आता है। बारां जिले की प्रमुख नदियां पार्वती नदी मध्य प्रदेश के सीहोर विंध्य पर्वत श्रेणियों से निकलती है तथा बारां के किरियाहट में राजस्थान में प्रवेश करती है। पार्वती नदी बारां, कोटा तथा सवाईमाधोपुर में बहती हुई पाली गांव, ये पाली जिला नहीं है, पाली गांव में चंबल में मिल जाती है। दूसरी नदी है परवन। ये अचनार कालू पचाड़ की संयुक्त धारा है जो मध्य प्रदेश के विंध्याचल से निकलती है। राजस्थान के झालावाड़ के मनोहर थाना में ये प्रवेश करती है और झालावाड़ से बारां में बहती हुई काली सिंध में मिले जाती है। अगर बात करें बारां के अन्य नदियों की तो उसमें कुकू या कुन्नू, लासी, रतम आदि नदियां आती है। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य बारां जिले में स्थित शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है जिसकी स्थापना 30 जुलाई 1986 को हुई थी। ये अभयारण्य सांपों की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है जिसमें मुख्य रूप से लोमड़ी, रीछ, बगेरा, चित्तल, सांबर मिलते हैं। परवन नदी इसी अभयारण्य से होकर गुजरती है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि परवन नदी किस अभयारण्य से गुजरती है। शेरगढ़ बारां से गुजरती है। शोरसेन बारां जो गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है, गोडाउन के लिए प्रसिद्ध शिकार निषेध क्षेत्र, यहाँ हिरण की आबादी भी तेजी से बढ़ रही है। जमुनापरी बकरियां बारां जिले की प्रसिद्ध है। सीताबाड़ी तीर्थ स्थल केलवाड़ा के नजदीक सीताबाड़ी शहरी जनजाति के लिए धार्मिक स्थल है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सीता ने अपना निर्वासन काल वाल्मीकि के साथ यहीं पर गुजारा था। सीताबाड़ी लव कुश के जन्म स्थली के रूप में विख्यात है। यहाँ पर ज्येष्ठ मास की अमावस्या को विशाल मेला भरता है जिसे शेरिया जनजाति का कुंभ तथा हाड़ौती का कुंभ कहा जाता है। यानी शेरिया जनजाति का कुंभ या हाड़ौती का कुंभ कहा जाता है। ब्राह्मणी माता का मंदिर चोरसेन गांव के नजदीक ब्राह्मणी माता का प्राचीन मंदिर जहां देवी के पीठ की पूजा की जाती है। तो ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें देवी की पीठ की पूजा की जाती है। यहाँ माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला भरता है। यहाँ देवी की अखंड ज्योति जलती है। भंडदेवरा बारां रामगढ़ के शिव मंदिर में उत्कीर्ण मिथुन मूर्तियों के कारण ही इसका नाम भंडदेवरा पड़ा। खजुराहो शैली पर आधारित ये 108 मंदिरों का समूह है। इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। तो ये एक बारां जिले से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं। भंडदेवरा बारां। लक्ष्मी नारायण मंदिर मांगरोल तहसील का श्रीनाथ गांव का लक्ष्मीनाथ मंदिर पुरातात्विक महल से बेजोड़ है। मंदिर के तोरण द्वार पर कलात्मक हाथी बने हुए। इस मंदिर को तेजी का मंदिर भी कहते हैं। शाहबाद दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण मुकुटमणि ने करवाया था। इस दुर्ग में राज्य की यानी राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद स्थित है। इस दुर्ग में 18 तोपें हैं जिनमें सबसे बड़ी तोप का नाम नौलखा बाण तोप है जिसकी अगर बात करें लंबाई की तो ये 19 फीट लंबी है। अटरू में फूल देवरा का मंदिर जिसे मामा भांजा का मंदिर भी कहते हैं स्थित है। यहाँ पर धनुष लीला का 3 दिवसीय लोकोत्सव आयोजित किया जाता है। ये एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। शेरिया विकास कार्यक्रम तो आपको मालूम है बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज में शेरिया जनजाति पाई जाती है। तो इसमें शेरिया और किशनगंज पंचायत समितियों के 435 गांवों को सम्मिलित किया गया है। इसकी शुरुआत 1977-78 में जनता पार्टी सरकार द्वारा की गई। मांगरोल बारां
यहाँ पर शहीद पृथ्वी सिंह हाड़ा की स्मृति में निर्मित बाबा जी का बाग दर्शनीय है। मांगरोल की टेरीकोट साड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ का 5 दिवसीय लोकोत्सव ढाई कड़ी की रामलीला प्रसिद्ध है। सेहरिया जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक शाहबाज किशनगंज में निवास करती है, जिसके बारे में पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। माँ बाड़ी की योजना सेहरिया जनजाति की शिक्षा हेतु 2000 ईस्वी में प्रारंभ की गई। माँ बाड़ी की योजना रामगढ़, यहाँ लोहे और चुंबकीय गुण वाले पत्थर मिलते हैं। रामगढ़ को नासा, तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने एस्ट्रोलिम अर्थात तारों द्वारा दिया गया घाव माना जाता है। छिपा बड़ौद कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलवाने हेतु विशेष मड़िया लकड़ी की वस्तुएं, हाथकरघा एवं कपड़े की बुनाई छपाई हेतु प्रसिद्ध है। तो छिपा बड़ौद कपड़े की बुनाई और छपाई के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, जो बारां जिले में पड़ता है। सेहरिया परिवारों को जंगलों से जोड़ने के लिए सेहरिया वन क्लोजर योजना चलाई जा रही है। राजस्थान का सबसे बड़ा बिजली घर छाबड़ा बारां जिले में स्थित है। राजस्थान में अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला बारां है। शेरगढ़ दुर्ग का पूर्व में नाम कौशवर्धन था, जिसे शेरशाह सूरी ने बदलकर नाम शेरगढ़ रखा था। सीताबाड़ी के कुंड में अस्थियों के विसर्जन का संस्कार दारी संस्कार कहलाता है। मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध स्थान है, जो बारां जिले में स्थित है, यानी मसूरिया। बारां के मसूरिया की साड़ियाँ प्रसिद्ध है। बारां में ढोल तालाब के किनारे ढोल मेला भरता है, जो भाद्रपद शुक्ल 11, जिसे जलजूनी 11 कहते हैं, को भरता है। प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र अंता बारां में स्थित है। बारां के प्रसिद्ध मेलों की बात की जाए तो सीताबाड़ी का मेला, डोल मेला, ब्राह्मणी माता का मेला, पिपलोद का कृषि मेला आदि प्रसिद्ध है। रेलवान व दुगारी बारां में 2400 वर्ष पुरानी सभ्यता अवशेष प्राप्त हुए, जो आर्य संस्कृति के समकालीन माने जाते हैं। ये रेलवान और दुगारी से प्राप्त हुए हैं।